हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक टेबल दे रखी है और हमारे पास ए, डी, एन और ए एन की वैल्यू गिवन है। अब जहां जहां पर आपको ये डैश डैश दिख रहा होगा वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं हमारे पास और हमने सॉल्यूशन करके यानी कि इनको सॉल्व करके ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7, डी की वैल्यू दे रखी है, डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 एंड एन जो है आपका वो कितना दे रखा है 8 एंड आपका ए एन आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं तो हम इन सारी वैल्यूओं को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 7, तो यहां 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 और मल्टीप्लाई 3। इसको सॉल्व करेंगे 7 प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 21 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28। यानी कि ए एन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 28। तो यहां हमें इसको फिल करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या गिवन है हमारे पास, ए गिवन है, तो जो जो गिवन है वो यहां पुट कर देंगे। ए दे रखा है हमारे पास -18 और डी दे रखा है हमारे पास कितना, अच्छा डी हमें फाइंड करना है तो डी यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एन दे रखा है, एन दे रखा है हमारे पास कितना 10 और ए एन दे रखा है हमारे पास, ए एन दे रखा है 0। ठीक है, तो दैट मींस हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है 0, तो यहां 0 आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या होगा हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो कितनी है -18। दूसरी चीज डी हमको फाइंड करना है, एन कितना है 10 माइनस 1 हो जाएगा ये, और डी हमको फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -18 और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस है आपका, प्लस ये कितना आ जाएगा 9 और डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d बन जाएगा। इस -18 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 9d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। हमें डी की वैल्यू चाहिए तो डी को ये रहने दो 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, तो दैट मींस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब डी की वैल्यू 2 आ गई है तो हमको यही फाइंड करना था यहां पर डी की वैल्यू, तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी आई है 2। ठीक है, इसी टाइप से अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट को इधर सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यहां क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज हमारे पास डी गिवन है -3, आपके पास एन गिवन है कितना 18 और ए एन गिवन है -5। अब इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला अब नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है -5, तो यहां -5 इज इक्वल टू ए आपको फाइंड करना है तो ए ऐसे ही रहने देंगे, प्लस उसके बाद हमारे पास एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 माइनस 1 होता है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दे रखा है हमारे पास -3। इसको सॉल्व करेंगे -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 17। ठीक है, और मल्टीप्लाई -3। अब इसको सॉल्व करो, -5 इज इक्वल टू ए प्लस
17 3 का कितना होता है 51, लेकिन माइनस का, अब यहां पर यह आ जाएगा हमारे पास -51। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस ही होगा, दैट मीन्स 51 हमारा क्या होगा माइनस में ही होगा। इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 प्लस 51। ठीक है, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस, 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 46। a की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है, तो a की वैल्यू कितनी आई है 46। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है -18.9, d दे रखा है हमारे पास 2.5, n को हमको फाइंड करना है, an की वैल्यू दे रखी है 3.6। तो सबसे पहले फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है 3.6, a की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस n हमको फाइंड करना है, और d कितना दे रखा है 2.5। अब सारी वैल्यू है हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, अब इसको करेंगे सॉल्व। यहां पर ये जो -18.9 है, यहां माइनस में है, यहां के प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा n-1 और ब्रैकेट के बाहर 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा आपका 1 कैरी। 3 में 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 11, यानी कि आपका 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 और 1 कैरी तो 22। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 22.5। 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, 1 कैरी था तो 12, 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा। इधर आपका 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 22.5। ठीक है, इज इक्वल टू n-1 और 2.5। अब ये 2.5 यहां इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा इज इक्वल टू के उधर जब भेजते हैं तो वो अपॉन में चला जाता है, यानी कि आपके डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा n-1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन में चला जाएगा तो 2.5। अब अगर आप ये पॉइंट को अगर हटा दें तो ऊपर हमारा 225 है और नीचे हमारा 25 है, तो 25 9 जा होता है 225, तो दैट मीन्स ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम 9 टाइम कंप्लीट जो है इसको डिवाइड कर देगा। तो दैट मीन्स n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और n इज इक्वल टू ये 1 यहां माइनस में है, यहां के प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई है 10। हमको इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी तो n की वैल्यू कितनी आई है 10, तो यहां हम पुट कर देंगे 10। लास्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इसको यहां सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। हमारे पास a गिवन है तो a को यहां पुट कर देंगे 3.5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 है हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 0 है तो बाहर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3.5 एंड देन यहां बीच में प्लस है आपके पास, प्लस इधर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 105 में 1 माइनस कर देंगे तो 104 और मल्टीप्लाई, सीधे ब्रैकेट हटा देते हैं और मल्टीप्लाई लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 0। अब किसी भी डिजिट की 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है, तो दैट मींस ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 0 बन जाएगा, तो दैट मींस an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। हमको an ही फाइंड करना था फिफ्थ पार्ट में, तो ये कितना आया है 3.5। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो टेबल हमारे पास गिवन थी, हमने जो है इसके अलग अलग पार्ट हमने फाइंड करने थे वो हमने इसके फाइंड कर लिए हैं। एपी के जितने भी पार्ट थे 5 पार्ट थे हमारे पास और एपी दे रखी थी, तो हमने या तो किसी में ए निकालना था फर्स्ट टर्म, या कॉमन डिफरेंस, या एन निकालना था, या ए एन निकालना था, वो हमने सारे निकाल दिए हैं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है, वैसे तो डाउट नहीं रहेगा, इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि हमने करेक्ट जो ऑप्शन है उसको चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि क्यों। तो जस्टिफाई का मतलब है हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, और ये जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमने चूज करना है कि कौन सा सही वाला यानी कि करेक्ट जो आंसर है।
ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 10th टर्म ऑफ द एपी, और एपी हमारे पास दे रखी है 10 7 4 डैश 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 इज, यानी कि 30 वाला जो टर्म होगा वह क्या होगा इस एपी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है उसको यहां नोट डाउन कर लेंगे, तो यहां लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है हमारा फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10, और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास 7 माइनस a1 कितना है 10, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -3, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास कितना दे रखा है 30वां टर्म हमको फाइंड करना, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू सारी आ चुकी है तो इसमें पुट कर देंगे, तो an यानी कि n की वैल्यू कितनी है 30, तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 30, ठीक है। यानी कि 30वां जो टर्म होगा वो क्या होगा हमारे पास, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म वो कितना है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आया था -3। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो बड़ा नंबर है, जो बड़ी डिजिट है, उसका सिंबल हमेशा आंसर के साथ आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, a30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 29, और साथ में ब्रैकेट के बाहर है तो दैट मींस मल्टीप्लाई में होगा -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, a30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 29 के साथ, तो 3 9 जा होता है 27, और 27 का 7 हो जाएगा, 2 कैरी 2 3 जा हो जाएगा 6, और 2 कैरी है तो 8, यानी कि 8, और सिंपली हमारे पास क्या है माइनस का सिंबल है तो यहां माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो दैट मींस a30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87, 87 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा a30 इज इक्वल टू यह आ जाएगा -77। माइनस क्यों, बड़े नंबर के साथ माइनस का सिंबल है तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा -77, यानी कि जो 30 टर्म होगा, यानी कि 30वां जो पद होगा वो क्या होगा हमारे पास -77। दैट मींस हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने, हमारे पास एपी दे रखी थी और हमने क्या निकालना था 30वां पद निकालना था, यानी कि 30 वाला टर्म निकालना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो कितना आया है -77। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 डैश 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 इज, यानी कि इस एपी का 11th वाला टर्म हमको फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं और हमने बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, एपी दे रखी है, दैट मींस हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी, जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना है -3। फिर निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारे पास -1/2, और फिर माइनस a1 कितना है -3, ठीक है। अब इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा 3/1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 1 जा 1, साथ में माइनस है तो -1, प्लस 2 3 जा 6। अब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और अपॉन में कितना है 2, 2 से 5 तो कैंसिल होगा नहीं, दैट मींस जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 5/2। दूसरी चीज हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 11, क्योंकि हमने क्या करना है 11th वाला टर्म हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a, और ये है हमारे पास 11, ठीक है। a की वैल्यू क्या है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, a11 इज इक्वल टू -3 प्लस इसको माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर है दैट मींस मल्टीप्लाई में है 5/2। अब 2 से हम इस 10 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड वाले नंबर से हम काट सकते हैं। तो 2 5 जा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा 25, a11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस में या माइनस में, प्लस माइनस का माइनस होगा, दैट मींस 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि 11th वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा
22। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 5.2 है, इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है उसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।